हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम विलियन अध्याय पढ़ रहे थे और पिछली क्लास के अंदर हमने राउले नियम पढ़ा था। राउले नियम का प्रथम जो केस था जिसके अंदर हमने दो वाष्पशील विलयनों के मिश्रण से बने विलयन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम दो वाष्पशील विलयन के स्थान पर एक वाष्पशील विलयन में एक अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे। तो देखें ये नियम क्या कहता है। तो इस नियम के दूसरे भाग के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो केवल वाष्पशील विलायक के आंशिक दाब से समान होता है, क्योंकि अवाष्पशील विलय का आंशिक दाब नगण्य होता है। इस चीज़ को समझें। यानी इस नियम का जो दूसरा भाग है ये उन विलयनों पर लागू होगा जिनके निर्माण के अंदर एक जो विलायक है या भाग जो है वो वाष्पशील है, जबकि दूसरा जो दूसरा भाग जो विलय किया जा रहा है वो अवाष्पशील है, वो उसमें वाष्पशीलता का गुण नहीं है। तो उस स्थिति में जो हमारे पास में विलयन बनेगा, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो केवल विलायक के आंशिक दाब के बराबर ही होगा, क्योंकि दूसरा पार्ट यानी जो अवाष्पशील विलय है वो तो वाष्पशील होता ही नहीं है। अगर वाष्पशील नहीं होगा तो वाष्प दाब नहीं बनेगा, वाष्प दाब नहीं बनेगा तो उस केस के अंदर हम उसे विलयन के वाष्प दाब के अंदर काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए विलयन का जो वाष्प दाब जो PS से हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो होगा PA से, जहाँ पर PA वाष्पशील द्रव का आंशिक दाब है। इसी के साथ इसी नियम के अंदर एक और कथन भी है। क्या कहते हैं ये देखें, विलायक में अवाष्पशील विलय डालने पर होने वाला आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। तो यहाँ सबसे पहले देखें वाष्प दाब अवनमन का क्या मतलब। अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में उत्पन्न होने वाली कमी को हम कहते हैं अवनमन। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि विलायक में अवाष्पशील विलय डाल देते हैं तो उसके जो वाष्प दाब में जो कमी होगी वो विलय के मोल भिन्न के बराबर होगी। देखें, अगर मान लें कि विलायक का वाष्प दाब PO है यानी ओरिजिनल, और विलयन जो है विलयन का जो वाष्प दाब है वो है PS यानी सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है, तो वाष्प दाब में अवनमन जो होगा वो PO माइनस PS होगा। यानी देखो विलायक का तो वाष्प दाब तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो गई, इसलिए PO माइनस PS करेंगे ना, विलयन के वाष्प दाब को इसमें से घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन आ जाएगा। इस तरह आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन को प्रदर्शित करना चाहें तो PO माइनस PS अपॉन PO के रूप में आएगा। तो राउले नियम क्या कहता है कि मोल भिन्न के बराबर होता है, समान होता है। तो वो भी देखें, तो PO माइनस PS अपॉन PO यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो मोल भिन्न के समान हो जाएगी। जो क्या कहता है यहाँ पर, मोल भिन्न के लिए का फॉर्मूला होता है Na अपॉन Na प्लस NB, जहाँ Na जो है विलय के मोल हैं और NB जो है विलायक के मोल हैं। इसी में हम आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में आदर्श विलयन। आदर्श विलयन वो सारे विलयन जो ताप और संगठन के सभी मानों पर राउल नियम की पालना करेंगे वो आदर्श विलयन कहलाएंगे। यानी कोई भी विलयन जो हमारे पास में है अगर वो ताप और संगठन के सभी मानों पर राउल नियम की पालना करते हैं या राउले नियम की पालना करते हैं तो वो सभी आदर्श विलयन के रूप में जाने जाएंगे। अब इसी के साथ में एक और बात भी है कि आदर्श विलयन जितने भी होते हैं वो योगात्मक नियम का भी पालन करते हैं। यानी जब हम विलयन बना रहे हैं तो विलयन बनाते समय अगर दो द्रवों को मिश्रित किया है, दो द्रवों को मिलाया है, तो बनने वाले विलयन का कुल आयतन उन दोनों आयतनों के योग के बराबर मिलेगा। यानी 5 ml एक विलयन का लिया, 5 ml दूसरे विलयन का लिया, तो परिणामी जो हमारे पास में विलयन आएगा वो 10 ml बनेगा। ठीक है, तो जितना भी है ये सारे के सारे आदर्श विलयन के रूप में जाने जाएंगे। इसी के साथ में हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है कि आयतन के अंदर अगर अपन दोनों को जोड़ें तो कुल परिवर्तन जो होगा कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसी तरह से आता है डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। डेल्टा H यहाँ पर क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। यानी अगर दो द्रवों को मिलाया जाए तो विलयन के अंदर जो एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है तो वो विलयन जो होगा आदर्श विलयन के रूप में होगा। अब आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण बना दिया जाए तो वो आदर्श विलयन की तरह काम करेगा। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण ले लिया जाए तो वो एक आदर्श विलयन के रूप में। इस तरह बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण आदर्श विलयन के रूप में, और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिश्रण है वो भी
एक आदर्श विलयन के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट आगे देखें। नेक्स्ट आता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन सिंपल सा वे विलयन जो रावले नियम की पालना नहीं कर पाते, यानी ताप और संगठन के सभी मानों पर रावले नियम की पालना नहीं करते, वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग जो है जीरो नहीं होगी और डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगी, यानी दो द्रवों को मिला दिया जाए तो परिणामी जो विलयन है उसका आयतन जो है उन दोनों आयतनों के योग से ज़्यादा या कम हो सकता है, बराबर कभी भी नहीं होएगा, तो वो क्या बनेगा, अनादर्श विलयन। इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग यानी विलयनों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन जीरो नहीं होगा, या तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा या फिर ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा। इसी के साथ में जो पी ए जो है पी नॉट ए एक्स ए के तुल्य नहीं होगा, या पी बी जो है वास्तव में जो वाष्पदाब जो है वो मूल अवस्था के अंदर जो वाष्पदाब और मोल भिन्न के गुणनफल के तुल्य कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम आगे चलें। यहाँ पर नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में अनादर्श विलयन पड़ा। अनादर्श विलयन के भी दो प्रकार हैं, एक कहलाता है धनात्मक विचलन युक्त और एक कहलाता है ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। दोनों ही ये जो नियम, ये दोनों प्रकार के धनात्मक ले चाहे ऋणात्मक ले, दोनों ही रावले नियम की पालना नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब अगर धनात्मक विचलन के बारे में बात करें तो दोनों द्रवों का मिश्रण करके कुल विलयन का जो आयतन होगा दोनों द्रव्यों के आयतन के योग से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी धनात्मक विचलन जब होगा तो दोनों विलयनों को जब मिक्स कर देंगे तो उनके आयतन के योग से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि ऋणात्मक विचलन में प्राप्त विलयन का कुल आयतन दोनों द्रवों के आयतन के योग से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा मिलेगी जीरो से, और ये जो प्रक्रिया होगी ये कैसी हो जाएगी, ऊष्मा शोषी प्रकार की होगी, यानी विलयन निर्माण के समय ऊष्मा का अवशोषण होगा। जबकि ऋणात्मक विचलन के अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग जो है जीरो से कम आएगी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा, यानी ऊष्मा वातावरण को दे दी जाएगी। इसी तरह से अगर धनात्मक विचलन वाले के अंदर देखें तो ए बी अंत्य आकर्षण जो है उसके अंदर ए ए या बी बी की तुलना में थोड़ा सा कम होगा, यानी विलयन के अलग अलग भाग जो हैं, यानी दो द्रवों को मिश्रित किया है तो उनके अंदर स्वतंत्र अवस्था में जितना आकर्षण था उसकी तुलना में जो नया विलयन बनेगा जिसमें ए बी प्रेजेंट होंगे, अणु प्रेजेंट होंगे, उनका आकर्षण जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, जबकि ऋणात्मक विचलन में आकर्षण जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ जान लें आप, नोट के तौर पर हैं यहाँ पर, कि जो भी ज़्यादा वाष्पशील द्रव होगा उसका क्वथनांक हमेशा ही कम होगा, यानी अगर वो वाष्प के अंदर ज़्यादा आराम से कन्वर्ट हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसका क्वथनांक जो होगा कम होगा। नेक्स्ट देखें, आदर्श विलयन को उनके अवयवों में प्रभाजी आसवन से पृथक किया जा सकता है। तो अब अगर बात करें कि जितने भी आदर्श विलयन हैं प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करें तो जितने भी अवयव उसके अंदर होंगे वो अपने क्वथनांक के आधार पर उन्हें पृथक किया जा सकता है प्रभाजी आसवन विधि के माध्यम से। लेकिन जितने भी अनादर्श विलयन होंगे उनको प्रभाजी आसवन की विधि के माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक विशेष संगठन पर स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण कर देते हैं। एक निश्चित संगठन होगा उस पर वो एक अलग ही तरीके के मिश्रण की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं और उसका क्वथनांक भी स्थिर होगा। अब आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, वे मिश्रण जो एक रासायनिक यौगिक की तरह काम करें और स्थिर क्वथनांक दर्शाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, यानी ऐसा मिश्रण जो एक नए रासायनिक यौगिक की तरह कार्य करे और एक निश्चित या स्थिर क्वथनांक दर्शाए स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखें, यहाँ ले लेते हैं अल्कोहल और जल जो है 97.8% पर संगठन पर न्यूनतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। इसी तरह से HCl और जल का मिश्रण ले लिया जाए 20.4% संगठन पर तो वो उच्च क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। तो आज तक के लिए हम यहीं पर विराम देंगे, अगली क्लास में मिलेंगे।